हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन आया है और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड वैकेंसी जिसका हम सब लोग वेट कर रहे थे। बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। और इस वैकेंसी का नाम है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, यानी सहायक सांख्यिकी अधिकारी, एएसओ। ठीक ठाक पोस्ट आई हैं, बहुत अच्छी पोस्ट नहीं आई हैं और इसी की वजह से लेट हो रहा था, लेकिन आयोग ने नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो हम लोग इस पूरी वैकेंसी पर बात करेंगे। हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो ये रहेंगे कि कितनी वैकेंसी आई हैं, किस विभाग में क्या क्या आई हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और किस डेट तक का आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी आपके पास जो डिग्री या सर्टिफिकेट या लेवल वॉट जो कुछ भी होना चाहिए वो किस डेट तक का वैलिड हो जाएगा। इन सारे विषय पर बात करेंगे। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो वो सारे आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि उन सभी का रिप्लाई दे दूं। हम लोग क्या करेंगे, अभी पीडीएफ ओपन करेंगे और पीडीएफ से पूरा का पूरा स्टडी करेंगे और इस बारे में पूरा देखेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। सारा सब कुछ देखेंगे। तो आइए चालू करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग चालू करते हैं। ये जो मेरे पास नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी, मुख्य परीक्षा 2025 या 25-26। अब इसको बहुत गौर से देखिएगा और समझिएगा कि क्या हो रहा है। आया कब है? आज 20 मार्च को आया है। नोटिफिकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की? 11 मई। और जो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन अगर वो करना है तो उसकी 18/5 है। यानी 20 तारीख को नोटिफिकेशन आया। आप अप्लाई कब से कर सकते हो? 21 मार्च से अप्लाई कर सकते हो। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। मैं शुरू से आप लोगों से ये कह रहा था कि आयोग के पास में नोटिफिकेशन के लिए जो वैकेंसीज हैं वो पड़ी हुई हैं। आयोग एडमेंट है, वो वैकेंसी नहीं निकाल रहा, वो वेट कर रहा है कि सारी की सारी वैकेंसी आ जाए उसके पास तो निकाल दिया जाए। अब शासन प्रशासन से जो भी उसके ऊपर प्रेशर पड़ा हो, ये वैकेंसी उसके पास ऐसा नहीं कि अभी आई है, ये वैकेंसी बहुत पहले से पड़ी थी। 2 या 3 डिपार्टमेंट ऐसे थे जिसकी वैकेंसी बची हुई थी, जिसकी वजह से ये पेंडिंग पड़ा था। अगर वो वैकेंसी का वेट किया जाता तो अभी और टाइम लगता, लेकिन अगर वो भी ऐड हो जाती तो लगभग 1500 प्लस वैकेंसी थी आयोग के पास। और इसमें एआरओ नहीं थी, केवल एएसओ की वैकेंसी थी। तो आप समझिए कि किस तरीके से आयोग जो है वो काम कर रहा है। अब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है इसमें। आयोग के पास इसी तरीके लोअर के भी पद पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि लोअर के पद नहीं है। वेट कर रहा है कि सारे पद उसके पास आ जाएं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं आ जाएं, तब निकालेंगे। अब वो किस हिसाब से क्या करना चाहता है वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि शाम को कुछ और रहता है, सुबह कुछ और हो जाता है। फिर भी बहरहाल अगर हम लोग इसको पूरी तरीके से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें ठीक ठाक पद आए हैं, बहुत अच्छे नहीं आए हैं। अब पूरा हम लोग देख लेते हैं इसे। टोटल कितनी पोस्ट आई हैं? 929 पोस्ट आई हुई हैं। लिखा क्या है इसमें? सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी, मुख्य परीक्षा। केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पेट 25 दिया है, यानी अगर किसी ने पेट 25 नहीं दिया है तो वो नहीं अप्लाई कर सकता है। ठीक, इसी के हिसाब से मेरिट जाएगी। अब मेरिट आपको बताया दे रहे हैं, मेरिट कितनी जानी है। मेरिट जो भी एलिजिबल है सब अप्लाई करिए और सभी का होगा, सभी का होगा। इतने बड़े वर्ड्स में लिख रहा हूँ कि सब अप्लाई करिए, सबका होगा। जिसके 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 10 है, 15 है, 50 है, 100 है, वॉट एवर जो कुछ है सब लोग अप्लाई कर दीजिए, सभी का होगा। ठीक, नेगेटिव वालों का नहीं होगा बस। अब इसमें क्या क्या शैक्षिक अर्हता के बारे में कहा जा रहा है, सारी चीज़ें सब कुछ देखते हैं, एक एक चीज़ इसमें पूरा करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब कुछ इसका देखिएगा। अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो सारे आपके कन्फ्यूजन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद भी इनकेस अगर रहता है कोई कन्फ्यूजन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, मैं उसको देखूंगा कि उसमें क्या आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक, ये तो आवेदन संबंधी है, फोटो, हस्ताक्षर है, इन सबसे कोई मतलब नहीं। ये सभी में होता है, सब कुछ होता है। ठीक, इसमें कुछ अलग नहीं होता। फीस का भुगतान वगैरह वो सब अलग है, करना ही है आपको। आते हैं हम लोग, फीस ये है। ठीक, कोई मतलब नहीं इसमें। फॉर्म का प्रिंट आउट, संशोधन संशोधन 18 तारीख तक होना, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक, इसमें सारा ये है कि दिव्यांग वगैरह इन सब का पदों का उल्लेख देखते हैं है क्या क्या। यहाँ से देखिए, लोग कमेंट करते हैं कि सबसे अच्छा विभाग कौन सा है।
सबसे अच्छा कौन सा है? ये है भाई सबसे अच्छा, सबसे तेज प्रमोशन इसी में है। ठीक, 4200 ग्रेड पे का है, सैलरी 60,000, पे कमीशन के बाद 75,000 प्लस सैलरी होगी इसकी। और भी आपको बताया दे रहा हूँ, 27 में ही ज्वाइनिंग हो जाएगी। जिसको ये लग रहा होगा ना कि ज्वाइनिंग नहीं होगी, 27 में ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, 26 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक, सब कुछ अभी क्लियर किए दे रहा हूँ, सिलेबस वगैरह सब कुछ हम लोग देखेंगे एक एक चीज़। विभाग कौन कौन से पहले वो देखे ले रहे हैं। ठीक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग सबसे अच्छा यही है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी। कितनी अनारक्षित की सीट है? 170, टोटल सीट है 267। और स्थाई लिखा हुआ है, देखिए कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, अस्थाई स्थाई कोई फर्क नहीं पड़ता, स्थाई लिखा है तब भी आप स्थाई हैं, अस्थाई लिखा है तब भी आप स्थाई हैं। अस्थाई में बस ये रहता है कि आपको डिप्यूट किया जा सकता है दूसरे डिपार्टमेंट में, स्थाई में आप हमेशा इसी डिपार्टमेंट में रहेंगे। ठीक, ये विशेष चयन, इससे कोई मतलब नहीं। राज्य कर आयुक्त कार्यालय में 44 सीट हैं जनरल की, यानी यूआर की, और 75 टोटल सीट्स हैं। प्रधान वन संरक्षक इत्यादि में कितनी सीट हैं? 22 है यूआर की, 54 हैं टोटल। विशेष चयन से हमें मतलब नहीं होता है। ठीक, प्रशिक्षण एवं सेवा योजन कार्यालय में कितनी है? 16 है यूआर की, टोटल 40 सीट्स हैं। राज्य नियोजन संस्थान, इसमें 15 यूआर की, 36 आपकी टोटल सीट्स हैं। ठीक, आगे इसी तरीके से कार्यालय आयुक्त निबंध एवं सहकारिता में 6 यूआर की, 12 हैं आपकी टोटल। निबंध सहकारिता विशेष चयन अनुसूचित जाति जनजाति संस्थान में कितनी है? 4 हैं आपकी यूआर की, 10 हैं टोटल। पशुपालन निदेशालय में आपकी 24 सीट्स हैं यूआर की, 60 हैं टोटल। गन्ना चीनी इत्यादि वाले में अधिष्ठान में 16 है यूआर की, 38 हैं टोटल। चिकित्सा वाले में 18 हैं जनरल यूआर और 44 हैं टोटल। ठीक, सिंचाई जल संसाधन 4, 10। वित्तीय योजना एवं संसाधन निदेशालय 5 है यूआर की और 12 हैं टोटल। देखिए इसमें बहुत सारे विभाग नहीं आए, मैं आपको बताता हूँ। महिला एवं बाल कल्याण नहीं दिया, मत्स्य विभाग नहीं दिया, डेयरी डेवलपमेंट आता है नहीं दिया। ये सारी वैकेंसी आयोग के पास है, इसी का वेट किया जा रहा था, वैकेंसी नहीं आ रही थी इस वजह से लेट किया जा रहा था। और ये वाली तो बहुत पहले से पड़ी है, इसको तो चाहते तो 1 महीने पहले निकाल देते, लेकिन नहीं, अब जो है सो है। अब सामने है आपके, टोटल 344 यूआर के लिए हैं, तो 929 पद ये हैं, इसीलिए ये लेट हो रहा था। अब ये है कि ऊपर प्रशासन से जो भी हुआ हो, जो भी प्रेशर पड़ा हो, 27 में इलेक्शन है, ठीक, उसका सारा सब कुछ है। इसमें एलिजिबिलिटी देखते हैं, जिसमें मेन प्रॉब्लम आप लोग को क्रिएट हो रही है। ठीक, देखो ये वाला समझिएगा, उत्तर प्रदेश की जो महिला अभ्यर्थी है उसके लिए जो पिता के पक्ष से जो जाति प्रमाण पत्र होगा वही अनुमन्य होगा, ये नहीं कि हस्बैंड वाला लगाते। देखिए अर्हता में आते हैं शैक्षिक, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकी सेवा नियमावली 2012 के भाग 4, सहायक सांख्यिकी अधिकारी शोक अधिकारी के लिए। मैं कहते कहते सबको मैसेज में थक गया, वीडियो अलग से बनाया कि 55% इसमें नहीं मांगा जाएगा, लेकिन कुछ लोग भाई बता रहे थे मांगा जाएगा, लोग कन्फ्यूजन हो रहे थे। मैं व्हाट्सअप में लोगों को बता रहा था, टेलीग्राम में बता रहा था कि बिल्कुल परेशान ना हो, 55% नहीं मांगा जाएगा। लोग परेशान थे। देखो कहाँ मांगा है, कहाँ 55% लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है? मुझको तो नहीं दिख रहा है क्या इसमें? भारत में विधि, यानी आपके 40% हो, 33% हो, एवरी वन इज एप्लीकेबल, सीधी सी बात। यही समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपके सामने अब नोटिफिकेशन, अब आप समझ सकते हो। भारत में विधि द्वारा स्थापित गणित में, गणितीय सांख्यिकी में, वाणिज्य में यानी एमकॉम, अर्थशास्त्र सांख्यिकी में स्नातकोत्तर, पीजी डिग्री होनी चाहिए, आपको पता ही है। इस पीजी का एक ये वाला आप संलग्नक देखिएगा, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया है। जिन्होंने एमबीए किया है फाइनेंस में, मार्केटिंग में, देखिए एक चीज़ है कि इसमें अलग से स्पेसिफाई किया नहीं गया है। मेरा सजेशन है आप सब अप्लाई करिए, क्योंकि उसमें एक जगह पर सिंपल एमबीए भी लिखा हुआ है। तो सिंपल एमबीए में तो सब आ जाते हैं, सारे कोर्स आ जाते हैं, तो आप उसको अलग से अप्लाई कर दीजिए। जो होगा फिर वो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है एमबीए। अब या तो इसके लिए आप आरटीआई डालिए कि मैं एप्लीकेबल हूँ कि नहीं हूँ, तो उतना तो समय बचा नहीं किसी के पास। तो जब समय है नहीं, तो आपने एमबीए किया है, आप अप्लाई करिए, वेदर यू हैव डन फ्रॉम मार्केटिंग
और फ्रॉम फाइनेंस और यू हैव एक्वायर्ड एनी डुअल डिग्री, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने एमबीए किया है आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में पहला पॉइंट ही केवल एमबीए लिखा हुआ है, तो आप अप्लाई करिए। ठीक, सजेशन है मेरा, आप ये ना कहिएगा बाद में कि आपने कहा था अप्लाई कर दिया और मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, क्योंकि आरटीआई आप लगाई है तो आयोग देखिए यूपी ट्रिपल एस सी का कुछ नहीं किया जा सकता है ना, सीधी सी बात ये है। अब आते हैं इसमें, ये भी बहुत कंफ्यूजन वाला है, डोएक वाला ओ लेवल होना चाहिए, सबसे कहते थे ओ लेवल अप्लाई करिए, नहीं किया कोई बात नहीं। उच्च स्तरीय डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान में 1 वर्ष का डिप्लोमा। देखिए इसमें पेंच फंसा हुआ है, आप लोग समझिए, जिसने डोएक सोसाइटी से किया है ओ लेवल वो अप्लाई कर दे। ओ लेवल के समकक्ष लगभग 22 या 23 कोर्स बताए गए थे, मैं आपको बताता हूँ। जिसने डीआईटी किया हुआ है, जिसने कोपा किया हुआ है, जिसने जो भी किया हुआ है, मेरा सजेशन है आप लोग अप्लाई करिए। वो वाला नोटिफिकेशन आप बाद में लगाइएगा, जा कर के गवर्नमेंट को दिखाइएगा, शासन को दिखाइएगा कि समकक्ष इसमें दिया हो। हालांकि अगर इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो इसमें कहीं भी समकक्ष वर्ड नहीं लिखा गया है, तो इसमें संस्था से कंप्यूटर विज्ञान में 1 वर्ष का डिप्लोमा कहा गया है, तो जिसके पास डीसीए हो, एडीसीए हो, पीजीडीसीए हो, लेकिन यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए, सीधी सी बात, यूजीसी अप्रूव्ड हो वो लोग अप्लीकेबल होंगे, डेफिनेटली होंगे। इसके अलावा अगर किसी ने कोपा किया है, डीआईटी किया है, मेरा सजेशन है आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक, अप्लाई कर दीजिए, जो होगा बाद में देखा जाएगा, कम से कम हो सकता है बाद में आयोग जो है वो एक्सेप्ट कर ले, अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो आप लोगों के पास जॉब होगी, अगर नहीं एक्सेप्ट करेगा तो वैसे भी आप तो अप्लाई नहीं कर रहे हो। ठीक, अब हाँ, जिन्होंने बीसीए किया है एप्लीकेबल हैं, जिन्होंने बीटेक किया है सीएस से एप्लीकेबल है, आईटी वालों का थोड़ा पेज फंस सकता है, बट मैं कहूँगा कि आप लोग अप्लाई करिए। ठीक, आईटी वाले भी, जिन्होंने बीटेक आईटी से किया वो अप्लाई करिए। जिन्होंने एमसीए किया हुआ है वो भी अप्लाई कर दें, लेकिन साथ में आपके ये वाली डिग्री होनी चाहिए जो एलिजिबिलिटी आपकी पूरी करते हो। ठीक, ये सारा सब आप अप्लाई करिए। एज कितनी मांग रहे हैं, 21 से 40, पता ही आपको, अलग से कोई वो नहीं है। ठीक, लिखित परीक्षा, देखिए सिलेबस चेंज कर दिया, मैं बार बार कह रहा था, सभी लोगों से कहता था कि सिलेबस हर एक एग्जाम का चेंज होगा, पिछली बार 120 क्वेश्चन थे, इस बार 100 ही है। ठीक, सिलेबस चेंज होना है तो सिलेबस अभी लोअर का भी चेंज होगा, आप देखिएगा लोअर का भी सिलेबस चेंज होगा, देखिएगा आप। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है जिस तरीके से है, आप सिलेबस चेंज होना है, एडीओ भी हो सकता है लोअर के साथ में आ जाए, या लोअर से अलग आएगी उसका भी सिलेबस चेंज होगा। सिलेबस बहुत अच्छा दिया है, 10 क्वेश्चन सांख्यिकी के, फिर 10 आंकड़ों वाले हैं, फिर सूचकांक दरें, केंद्रीय प्रवृत्ति, मौलिक गणितीय, ठीक, क्रमचय संचय, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, भारतीय सांख्यिकी प्रणाली, ये देखिए ये सब में कॉमन होगा। अब 20 यूपीजी के और 15, मैं, आप मेरे कमेंट देखिए, वीडियो देखिए, मैंने हर एक से कहा है कि जब तक सिलेबस ना आ जाए जल्दबाजी की जरूरत नहीं, आप यूपीजी के और आईसीटी यानी कंप्यूटर तैयार करते रहिए, इसीलिए मैं शुरू से कह रहा था। ठीक, कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है, आराम से प्रिपरेशन हो जाएंगी, आप अप्लाई करोगे आपकी जॉब भी लगेगी, जो मेहनत कर लेगा उसकी लग जाएगी। सिलेबस वगैरह आपको पता है, इस पर बात करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये सारा सब कुछ है इसमें। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये इन्होंने संलग्न दिया हुआ है, इसमें जो जो चीज़ें आपके पास है, देखिए एमबीए लिखा हुआ है, सिंपल एमबीए लिखा है, आप अप्लाई करिए, क्या समस्या है। एमबीए जिसने डुअल स्पेशलाइजेशन में किया, प्रोडक्शन फाइनेंस मैनेजमेंट, अप्लाई करिए। जिसने एमबीए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से किया है अप्लाई करिए। एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट या एमबीए फाइनेंस कंट्रोल, एमबीए अगर एचआर में किया है, एमबीए मास्टर मैनेजमेंट साइंस में किया है, एमबीए टीक्यूएम में किया है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, यू विल बी एप्लीकेबल। बिजनेस इकोनॉमिक्स से किया हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किसी ने अगर मैथमेटिक्स एमएससी किया है, या मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एमबीई, एमएफसी है किसी का, फाइनेंस कंट्रोल, एमकॉम, डिफरेंट फील्ड है, एमएससी डिफरेंट फील्ड्स हैं, एमए किया है इकोनॉमिक्स से, रूरल डेवलपमेंट से, इंटर इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, सेमी स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, मैं कह रहा हूँ आपने एमबीए किसी भी फील्ड से किया हो आप अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ सिंपल एमबीए लिखा हुआ है ना, ये देखिए सिंपल एमबीए का ही होता है क्या, किसी न किसी फील्ड से तो होगा ना वो, तो कौन सी फील्ड होगा वो यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहिए।
अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर सभी अप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है। या सिंपल एमबीए क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक, आपको उसमें अप्लाई करना है कुल मिला करके। अब देखिए और आगे चलते हैं, और आगे जाते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ कंप्यूटर वाला आपको मैंने बता ही दिया है, कोई उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, जो जो मेरे पास कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आए हैं उन सभी पर मैं बता रहा हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन और आया है कि मेरे पास डिग्री कब तक की होनी चाहिए जिसमें मैं एप्लीकेबल हो जाऊँ। उस पर देखिए, एक जगह मैं आपको दिखाता हूँ, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। एक मिनट रुकिए, बस बस यहीं कहीं लिखा, ये 2.2, अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि यानी 11/5/2026 तक अगर आपकी डिग्री सर्टिफिकेट प्रोविजनल, अगर ये आपके पास है डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल, अगर आपके पास हैं तो आप अप्लीकेबल रहेंगे। यानी जिनका अप्रैल का मैटर फंसा हुआ ना, काफ़ी लोगों के मैसेज पढ़े, अगर उनको मई में 11 मई तक अगर वो अपना फाइनल रिजल्ट निकलवा सकते हो, फाइनल रिजल्ट मीन्स यू मस्ट हैव सर्टिफिकेट इन एनी फॉर्म, ई सर्टिफिकेट हो, फिजिकल सर्टिफिकेट हो, आपके पास वो कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो है 11 मई तक तो आप अप्लीकेबल रहेंगे। अभी एक फॉर्म अप्लाई करने की डेट नहीं मानी जाती है, जो इसमें कट ऑफ डेट होती है, इन्होंने कट ऑफ डेट अप्लाई कर दिया है, लिख दिया है 11 मई तक आपके पास नोटिफिकेशन होना चाहिए। अब दो तीन चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं अपने सजेशन के साथ भी बताता हूँ। एमबीए किसी ने किसी भी फील्ड से किया हो आप अप्लाई करिए, आप नहीं करेंगे तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे, अगर आप अप्लाई करेंगे तो थोड़ा बहुत चांस रहेगा, आप इस एनेक्जर को लेकर के आप प्रयास कर सकते हैं, आगे आयोग के पास दिखाएंगे कि इसमें तो लिखा हुआ है, अदरवाइज यू मस्ट हैव लीगल ऑप्शंस आल्सो। ठीक, एमबीए बाकी किसी में कन्फ्यूजन है नहीं, ओ लेवल वाले में लोगों को कन्फ्यूजन है, ओ लेवल में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, जो आपसे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कहा गया है। देखिए इसमें पेंच है, आप लोग समझिए, कहीं पर भी समकक्ष वर्ड यूज नहीं किया है। तो आयोग चाहेगा तो वो ओ लेवल तो भाई उसको वैलिड करना ही करना है, जिसने पीजी डीसीए, डीसीए, एडीसीए, बीसीए, बीटेक, ये सब किया है, ये वैलिड रहेंगे, 100% वैलिड है, कोई नहीं हटा सकता इन्हें। बीटेक सीएस वाला, आईटी वाला भी रहेगा, लेकिन सीएस 100% है, आईटी वाला 80% है। इसके बाद आते हैं कोपा प्लस डीआईटी, या इस टाइप के जो वेरियस कोर्स हैं जो भी ओ लेवल इक्विवेलेंट वाले में थे, मैं सजेस्ट करूंगा आप अप्लाई करिए। हो सकता है आयोग बाहर कर दे, क्योंकि उन्होंने ओ लेवल के समकक्ष कहीं नहीं लिखा, तो आयोग के पास सिर्फ शेषाधिकार है कि वो बाहर कर सकता है। ठीक, लेकिन अगर आप अप्लाई ही नहीं करते हैं तो आप तो ऑलरेडी बाहर हो गए ना, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अप्लाई करिए जिसके पास भी जो जो सर्टिफिकेट है, क्योंकि अब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, सीधी सी बात यह है। आपके और भी जो क्वेश्चंस हों, जो भी क्वेरी हो, वो आप मुझसे बताइएगा, मैं वेट करूंगा आपका। कोई भी कन्फ्यूजन हो तुरंत बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब, आप लोग सब्सक्राइब तो किए ही हैं, शेयर अगर कर देंगे तो मेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। मैं वैसे भी प्रयास करता हूँ आप लोगों को सही चीज़ बताऊँ, खुश करने के लिए मैं बता नहीं सकता हूँ, जो चीज़ सही है मैं वही बताऊँगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि एस्पिरेंट्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं ना। तो मेरा फेवर इतना कर दीजिए कि आप शेयर कर दिया करिए, तो मेरे लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा ना, बेनिफिट मिल जाएगा। आप लोगों से इतना तो फेवर मैं मांग ही सकता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। बताइएगा, वैकेंसी ठीक हैं, अच्छी हैं, हाँ ज़्यादा वैकेंसी थी और हो सकती थी लेकिन नहीं आई हैं,
तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आयोग एडमेंट था, चाहता तो ये 20 दिन पहले भी निकाल सकता था, लेकिन नहीं निकाला, कोई बात नहीं। इसीलिए आयोग ने 1 महीने बाद अप्लाई करने को कहा है। ठीक, बाकी जितनी वैकेंसी हैं वो इसमें ऐड नहीं होंगी, ऐड नहीं होंगी। वो 2026 वाला जो पेट होगा उसमें आएंगी। तो जिनके अगर होप हो कि इसमें ऐड होंगी, ऐड नहीं होने वाली है। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, वेट करता हूँ मैं आपका। ठीक।